नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। देखिए, इसकी जो एप्लीकेशन होती है, बहुत सी एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर की हो सकती हैं। बट हम जो एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वही एप्लीकेशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। जैसे पहला, इमेज ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आप इमेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इवन ये जो इमेज ट्रांसमिशन एप्लीकेशन है, ये मोस्टली शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में यूज होती है। दूसरा जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स का है वो है कम्युनिकेशंस में, वो भी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में कैसे यूज होता है या कम्युनिकेशन होता कैसे है। सो इंफॉर्मेशन विच हैज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, first of all it has to be converted into electrical signal, because information, for example sound is not an electrical signal. So you need to convert that sound into electrical signal, and those electrical signal further will be converted into light signals, and that light will propagate through the optical fiber, and at the receiving end again the light will be converted again into electrical signal, and further electrical signals will be converted into sound. So this will be the process of optical fiber communications. फॉर यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, देखिए। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू करेंट्स, और वीडियो कैमरा जो होता है हमारा, अगेन इट कन्वर्ट्स इमेज इनटू करेंट। तो देखिए, ये अगर आपका ऑप्टिकल फाइबर है, फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिकल फाइबर है, उसका कोर है, उसकी एक्सिस है, राइट, और ये क्लैडिंग है। देखिए, दिस वन इज क्लैडिंग, राइट। तो N1 होगा, ये N2 होगा, N1 इज मोर देन N2 फॉर TIR। तो फॉर एग्जाम्पल ये साउंड है, ओके, या इंफॉर्मेशन है विच हैज टू बी ट्रांसमिट। तो साउंड को सबसे पहले आपने किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपने किस में कन्वर्ट किया? लाइट। तो ये जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू होता है, ट्रांसड्यूसर्स। और इलेक्ट्रिकल को लाइट सिग्नल्स में बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, किसके थ्रू कर सकते हैं आप? LED। फिर यहाँ पे ये सिग्नल जाएगा, है ना, लाइट का फॉर्म होगा ये सिग्नल, देखिए, ओके। इसके अंदर एंटर करेगा तो TIR को फॉलो करेगा, ये इस तरीके से सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। रिसीविंग एंड पे देखिए फिर क्या होगा, अगेन ये लाइट होगा। लाइट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किसके थ्रू आप करेंगे? अगेन ट्रांसड्यूसर्स, सॉरी, नो नो, ट्रांसड्यूसर्स नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे फोटो डायोड, राइट। यहाँ पे हम यूज करेंगे फोटो डायोड। तो ये फोटो डायोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए। तो फोटो डायोड क्या करता है? लाइट यानी कि फोटॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, एंड फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी साउंड एनर्जी, या कि जो भी इंफॉर्मेशन जो आप रिसीव करना चाहते हैं। ये किसके थ्रू होगा? ये ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू होगा, ओके। तो ये प्रोसेस, ये फ्लो चलता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस, राइट। अब देखिए, बहुत सी कैटेगरी होती है ऑप्टिकल फाइबर्स कम्युनिकेशंस की। जैसे केबल होता है आपका, टीवी नेटवर्क होता है, तो आप इसको एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं। यस, आप इसको एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स दे आर यूज्ड इन केबल नेटवर्क, दे आर यूज्ड इन टीवी नेटवर्क। आजकल हाई डेफिनेशन टीवी आते हैं। दे आर यूज्ड इन इंटरनेट कम्युनिकेशंस। सबके घरों में आजकल फाइबर्स होता है, फाइबर्स के थ्रू कम्युनिकेशंस होता है, 4G हो या 5G हो, इन टेली कम्युनिकेशंस अगेन। और यू आर यूजिंग लाइट as the carrier wave here in optical fibers, so obviously the bandwidth of the fibers will be very high, right? नेक्स्ट है, देखिए, फाइबर सेंसर्स, तीसरी एप्लीकेशन। ये फाइबर सेंसर्स में कैसे यूज होता है? देखिए, टेम्परेचर कॉजेज चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो जो डिफरेंस होगा कोर क्लैडिंग का, द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, दैट विल रिड्यूस। सो उससे क्या होगा? जो पहले TIR की कंडीशन फॉलो हो रही थी, बिकॉज लाइट सिग्नल को कहाँ, कोर के अंदर ही रह के ट्रेवल करना है,
लेकिन अब अगर डिफरेंस कम हो जाएगा तो हो सकता है टीएआर ना हो, तो उस केस में क्या होगा, लाइट टेंड्स टू लीक अवे फ्रॉम दी क्लैडिंग, तो इंटेंसिटी का लॉस हो जाएगा नहीं। इंटेंसिटी का जब लॉस होगा तो उसी को आप इंटेंसिटी में जो वेरिएशन आपको मिलेगा वही से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरीके से ये सेंसर काम करता है। मेडिकल एप्लीकेशंस में इसकी बहुत यूज है। आप कई तरह के एग्जामिनेशंस में भी मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है, और रेटिना के ट्रीटमेंट के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि लेजर लाइट ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू रेटिना तक ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो देखिए मिलिट्री एप्लीकेशंस में ऑप्टिकल फाइबर कहाँ कहाँ पे यूज्ड होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके शिप होते हैं, और जो फाइबर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वहां पे यूज होते हैं। पहले क्या होता था, पहले देखिए कॉपर वायर का यूज होता था इन ऑप्टिकल फाइबर्स में। जो आपका एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में पहले या शिप में पहले आप कॉपर वायर का यूज करते थे। तो उसमें अगर आपको कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस करना है तो उसमें बहुत ज्यादा, मतलब आप टन्स ऑफ मेटेलिक वायर वर यूज्ड। बट आजकल के, आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ये सब होता है, तो हार्डली इन इन फ्यू केस ऑप्टिकल फाइबर्स आर सफिशिएंट टू कम्युनिकेट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर्स। तो एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज होता है, शिप जो होते हैं आपके वो भी यूज करते हैं, और फाइबर गाइडेड मिसाइल इसमें भी बहुत ज्यादा इसका ऑप्टिकल फाइबर्स कम्युनिकेशंस का भी यूज होता है। फाइबर गाइडेड मिसाइल्स में देखिए कैसे यूज होता है, ये वॉर्स कहीं पे हो रही है तो वहां पे यूज की जाती है। सेंसर्स दे आर माउंटेड ऑन द मिसाइल एंड ट्रांसमिट वीडियो इंफॉर्मेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर टू द ग्राउंड कंट्रोल वैन एंड रिसीव कमांड्स फ्रॉम द वैन अगेन। तो ये प्रोसेस चलता है देखिए। तो जो द कंट्रोल वैन कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द course of missile and if necessary corrects its course to ensure that the missile precisely hits the target। तो बहुत प्रिसाइसली अगर आप चाहते हैं कि हमारी मिसाइल उसी टारगेट पे जाके गिरे तो ये भी आप थ्रू ऑप्टिकल फाइबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने डिस्कस किए। तो ये देखिए मैंने एक्सप्लेन की है, जरूरी नहीं है अगर आपको सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, तो आप सिंपली लिख सकते हैं इमेज ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फाइबर सेंसर्स, मेडिकल एप्लीकेशंस, मिलिट्री एप्लीकेशंस। बट कई बार क्या होता है इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ये नहीं पता हमें लिखना क्या है, तो इस तरीके से आप उनको एलोबरेट कर सकते हैं। जैसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कई तरह के होते हैं, केबल, टीवी नेटवर्क, इंटरनेट कम्युनिकेशंस, टेली कम्युनिकेशन। थोड़ा फाइबर सेंसर्स के बारे में आप बता सकते हैं कैसे काम करता है। मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। और मिलिट्री एप्लीकेशंस में जैसे कि मैंने आपको बताया फाइबर गाइडेड मिसाइल्स कैसे, या एयरक्राफ्ट पे आप कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर कैसे करते हैं, या फाइबर गाइडेड मिसाइल्स कैसे काम करती हैं। सो थैंक यू, ये एप्लीकेशंस थे कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स के।